जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुणे से रीजनिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पीछे की कक्षा में रैंकिंग टॉपिक अपने स्टार्ट कर चुके हैं। आज अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 12 पे बात करें तो कह रहा है कि किसी कक्षा में रवि का रैंक आगे से 10वां है और दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच है, तो इस कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं और न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले अगर पीछे की क्लास आपने नहीं लगाई है तो ये वाला प्रश्न हो सकता है आपके कम समझ आए, तो सबसे पहले पीछे की क्लास को रिपीट कर लीजिए, उसके बाद में इस प्रश्न को करेंगे तो आपके ज्यादा समझ आएगा। तो चलिए प्रश्न के अंदर रवि का आगे से कौन सा स्थान है? रवि आगे से बैठा है आपका 10वां और दिनेश का रैंक अंत से कौन सा है? 13वां। तो यहां है दिनेश 13वां। अब जब इतनी लाइन अगर अपने पढ़ते हैं, इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं? तरीका नंबर जो डायग्राम नंबर है या तरीका नंबर 1 ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग का हो सकता है, जिसके अंदर इस पहली कंडीशन के अंदर आपको पता है जो रवि है इसके दाईं साइड कौन बैठा है? दिनेश। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसके बाईं साइड कौन बैठे? दिनेश, जिसे ओवरलैप कहते हैं। इस प्रकार भी दिनेश बैठ सकता है, जिसमें ये तो रवि तो 10वें स्थान पर है और ये पीछे से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। जब तक अपने को प्रश्न कुछ अलग चीजें नहीं देता है तब तक। आगे वाली लाइन पढ़ी, कह रहा है कि इन केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है। इसका मतलब यहां भी व्यक्ति कितने बैठे हैं? बीच में 6, और इन दोनों के बीच में भी क्या बैठे हैं? 6। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंडीशन हो रही है। अब देखो अपने को कह रहा है कि ये प्रश्न दो प्रकार के बन गए। कह रहे हैं कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। ये दो ही टाइप के प्रश्न क्यों बने? क्योंकि आपको पता है जब तक इतनी ही बात दी जाती है जिसके अंदर अपने को नहीं बताया जाता कि रवि कहाँ है, दिनेश के बाएं है कि दाएं, तब ये दो कंडीशन बनती है, और एक होती है अधिकतम वाली और एक होती है न्यूनतम वाली। अब अपने को पता होना चाहिए कि अधिकतम वाली कौन सी होगी और न्यूनतम वाली कौन सी होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखिए यहाँ ये 10 है, यहाँ ये 13, यहाँ बीच में व्यक्ति बिठाए जा रहे हैं। इस कंडीशन में ये जो लाइन है ये सबसे ज्यादा व्यक्ति होंगे, क्योंकि इधर वाले भी आ जाएंगे, इधर वाले भी आ जाएंगे और ये बीच वाले भी जोड़े जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में जब ओवरलैप होता है तो यहाँ ये वाली लाइन क्या हो रही है? छोटी हो रही है। ये वाली लाइन क्या हो रही है? आगे जाके छोटी हो रही है, ओवरलैप हो रही है, मतलब लाइनें छोटी हो रही है। इस कारण यहाँ कौन सी वाली कंडीशन बनती है? आपकी न्यूनतम वाली। बहुत आसान है। तो ये वाला डायग्राम है वो अधिकतम वाला है और नीचे वाला है वो क्या है? न्यूनतम वाला है। तो सबसे पहले अधिकतम वाला पूछ रहा है तो अधिकतम वाले की बात करें। अब मैं आपको पीछे की कक्षाओं में बता चुका हूं कि अगर बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं? 6। तो बीच में अगर 6 व्यक्ति बैठे हैं तो आपको मैंने बताया था पर्सन बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस माइनस में 1। अगर डिस्टेंस अगर अपने को निकालनी है तो पर्सन कितने हैं बताइए? 6, और ये 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अगर व्यक्ति बीच में 6 बैठे हैं तो यहां से यहां तक अगर मैं थोड़ी सी बात करूं दोबारा, कि रवि आगे से 10वें स्थान पर है, आपका दिनेश पीछे से 13वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इन दोनों के बीच में व्यक्ति बैठे 6। तो ये डिस्टेंस कितने की होगी? डिस्टेंस 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये डिस्टेंस कितने की हो जाएगी? 7 की हो जाएगी। अब तरीका नंबर फर्स्ट यही है कि टोटल व्यक्ति चाहिए तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जोड़ दी जाए। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितने की है? आपने कहा 10। यहां से यहां ये 20 की डिस्टेंस कितने की है? 7। और यहां से यहां तक कितने की है? 13। अब टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे और अपने को टोटल व्यक्ति चाहिए तो टोटल डिस्टेंस में से 1 घटा देंगे और वो आपके प्रश्न आ जाएंगे। आप बताओ 10, 7, 17, 17 और 13, 30। इस प्रकार आपको पता है 30 टोटल डिस्टेंस आ रही है, इसमें से 1 घटा देंगे और 1 घटाते ही आपका क्या आ जाएगा? 29। तो इसका मतलब टोटल प्रश्न कितने होंगे? अगर अधिकतम पूछे जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 29, 29। बहुत आसान है, पीछे की कक्षाएं अपने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सरल है। सेकंड नंबर आपको न्यूनतम पूछ रहा है, और न्यूनतम का मतलब ओवरलैप वाली कंडीशन, जिसके अंदर आपका रवि यहां बैठा है, दिनेश यहां बैठा है, और ये आगे से 10वां और ये पीछे से कौन सा है? 13वां, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए डिस्टेंस कितने की हो जाएगी? 7 की हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या करें? वही कंडीशन, ये वाली अगर जोड़ लें, ये वाली जोड़ लें और ये वाली जोड़ लें, आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। अब यहां से यहां तक आप बता सकते हो, कोई भी आपका मन करे तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। ये वाली जोड़ ले टोटल, यहां से लेकर यहां तक,
ये वाली कितनी है? आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो रवि का स्थान आगे से कौन सा स्थान है? 10वां, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? टोटल 10 हो गई। अगर ये वाली मिल जाए तो इसका दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे। ये वाली कैसे निकाले? आप बताइए, ये वाली लाइन टोटल कितने की है? आपने कहा सर ये दिनेश है, वो पीछे से 13 चल रहा है, और ये वाली लाइन कितने की है? बीच वाली 7 की। तो ये वाली अगर यहाँ तक निकालना चाहिए तो कितने की हो जाएगी? 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 7 का कितना बचेगा? आपने कहा 6। इसका मतलब ये लाइन कितने की है? 6 की। तो ये 6 आ गया, ये 10 प्लस 6, टोटल डिस्टेंस कितने की? 16 की। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 16 आ गई, लेकिन पर्सन कितने होते हैं? पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस में 1, तो 16 माइनस में क्या हो जाएगा? 1। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 15। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि अधिकतम व्यक्ति कितने होते हैं। अधिकतम व्यक्ति तो इसमें कितने आ रहे थे? 29, और न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं इसमें? 15। दो प्रकार की कंडीशन बन सकती है। प्रश्न नंबर 13, किसी कक्षा में विकास का रैंक दाएं से 50वें स्थान पर है व जया बाएं से 23वें स्थान पर है, यदि इनके मध्य 10 व्यक्ति है। जब इतना प्रश्न अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या पता चलता है कि जया है वो बाएं से, अर्थात आगे से कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। तो यहाँ पे है जया 23वें स्थान पे, और विकास है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? विकास आपका 50वें स्थान पर, और इनके मध्य में 10 है। या तो कंडीशन नंबर 1 ये बनेगी, या कंडीशन नंबर 2 है वो ओवरलैपिंग वाली होगी, जिसमें जया इधर और विकास इधर। मतलब जया के विकास इस कंडीशन में तो कहाँ है? दाएं की ओर, और यहाँ क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। दो कंडीशनें बन सकती है। अब दोनों कंडीशन में जो ऊपर वाली कंडीशन है वो तो होती है, आपको पिछले प्रश्न के अंदर बात की थी, इसके अंदर अधिकतम होते हैं, और जो ये वाली कंडीशन होती है इसमें क्या होता है? न्यूनतम। एक अधिकतम वाली होगी और एक न्यूनतम वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अधिकतम का पूछा, तो अधिकतम से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इतने 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और न्यूनतम में भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अधिकतम वाले में। अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच में टोटल 10 व्यक्ति है, तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे एक ज्यादा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पर्सन इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस माइनस 1। अगर डिस्टेंस निकालना है तो पर्सन में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक अधिक करना पड़ेगा। ये वाली बातें अपने कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 रिपीट किया जा रहा है, प्रथम क्लास में आप दोबारा देख सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है इसके अंदर अधिकतम वाले में कि कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो आपका तरीका क्या रहता है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने की है? 23 की। यहां से यहां कितने की है? 11 की। और यहां से यहां कितने की है? 50 की। सबको जोड़िए और एक कम कर दीजिए। तो सबको जोड़ोगे और एक कम करोगे तो इस प्रकार कितना मिलेगा आपको? आप आराम से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपको टोटल 83। तो उत्तर आ जाएगा आपका 83। सबको जोड़ोगे तो 23 प्लस 11 प्लस 50 माइनस में 1 करोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? 83। इस प्रकार टोटल पर्सन, टोटल व्यक्ति में कितने होंगे? 83। अब यदि आगे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बाएं से विकास का स्थान। बहुत आसान है, विकास कहां है? तो विकास बेटा है यहां। पीछे से तो आपको पता है विकास कौन से स्थान पर है? 50वें स्थान पर है। लेकिन आगे से पूछे तो आप बताइए, यहां से यहां चले तो कितना चल गए आप? 23। अपने को ये लाइन यहां पे पहुंचानी है, और कितना और चलना है? तो ये वाली लाइन कितना और चलना पड़ेगा? कितना डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? 11 और करनी पड़ेगी। तो 23 प्लस 11, तो ये आपका विकास का लेफ्ट से मतलब बाएं से स्थान आ जाएगा। 23 11 कितने हो गए? 44। तो आसान है बात, बड़ी सिंपल है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि दाएं से जया का स्थान। सिंपल सी बात है, आपको जया कहां दिख रही है? जया यहां है। आगे से तो 23 है, लेकिन पीछे से कौन सी होगी? तो पीछे से यहां से चलना प्रारंभ किया, आप यहां तक चले, कितना चल गए? 50। अब आगे यहां तक पहुंचना है, जया यहां बैठी है, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये डिस्टेंस और तय करनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? 11। तो 50 में कितना जोड़ दिया जाएगा? 11। 50 और 11 कितना हो गया? आपको पता है 61। तो इसका मतलब जया का राइट से स्थान क्या आ जाएगा? 61वां आ जाएगा। इस प्रकार अधिकतम वाले में भी 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और न्यूनतम वाले अपने अभी देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। न्यूनतम वाले व्यक्तियों के अंदर हम जानते हैं कि ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है, जिसमें जया यहां आगे से 23वें स्थान पर है, और आपका जो विकास है वो पीछे से कौन से स्थान पर है?
50वें स्थान पर है और इनके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं 10। तो बताइए डिस्टेंस कितने की होगी, आप जानते हो डिस्टेंस कितने की हो जाएगी, जितने व्यक्ति बैठे हैं उससे कम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला प्रश्न कह रहा है कि कुल व्यक्ति, न्यूनतम पंक्ति में, व्यक्तियों की पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो क्या करें, कोई भी लाइन ले लो, चाहे यहां से यहां तक की लाइन ले लो और इसको ले लो, जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें से एक कम करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आप बताइए यहां से यहां तक आपको पता है क्या, आप कहोगे ये तो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन कितने की है, आप कहोगे सर 50। आगे बात की अपने, तो ये वाली लाइन अपने को चाहिए और ये वाली कितनी है, ये वाली तो नहीं पता सर, पूरी पता है कि पूरी टोटल कितने की चल रही है, जया 23वें स्थान पर है और ये वाली बीच वाली कितने की है, यहां से यहां तक 11 की, तो 23 से 11 करेंगे तो क्या यहां नहीं पहुंच जाएंगे, यहीं तो पहुंचेंगे। 23 में से 11 जाता है, कितना बचेगा, तो 23 में से 11 गए, कितना बचा 12। तो इसका मतलब ये यहाँ अगर कोई कौन है, यहाँ जो भी बैठा है विकास जो भी है, ये कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ये आपका विकास है, तो ये 12वें स्थान पर है। तो ये 12 हो गया डिस्टेंस, अपने को टोटल चाहिए न्यूनतम वाले में, तो 12 + 50 माइनस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इस प्रकार उत्तर करोगे तो 62 - 1 उत्तर क्या आ जाएगा, 61। अगर न्यूनतम पंक्तियों के अंदर कुल व्यक्ति पूछे जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, 61। अब प्रश्न की जो शुमार है वो यहीं खत्म नहीं होता, आगे पूछ सकता है आपको कि बाएं से विकास का स्थान क्या होगा। अब एक बात बताइए कि बाएं से क्या विकास यहाँ है, पीछे से तो आपने बता दिया 50 है, आगे से क्या होगा, तरीके बहुत है, लेकिन यहाँ सीधा सा है, यहाँ से यहाँ तक चले तो टोटल कितना होता है 11, और टोटल ये चले लाइन ये पूरी की पूरी, ये 23 की है, तो 23 में से 11 जाएगी तो यहाँ 12 पे नहीं पहुंचेंगे यहाँ, तो ये वाली लाइन आगे से यहाँ तक कौन सा स्थान दे रही है, 12वां, और विकास यहीं तो बैठा है, तो आगे से स्थान विकास का, लेफ्ट से स्थान कौन सा हो जाएगा, 12वां। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है दाएं से जया का स्थान। अब जया देखो कहाँ बैठी है, आपने कहा जया सर यहाँ बैठी है, अब यहां बैठी है और आपको पता है ये टोटल लाइन, ये वाली लाइन कितने की है, आपने कहा सर 50 की। अपने को तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो क्या सर ये वाली लाइन घटा दी जाए, ये वाली लाइन कितने की है, डिस्टेंस कितने की है, ये वाली डिस्टेंस घटा दो 11, 50 से 11 गए तो आपकी जया है वो राइट से आ जाएगी, तो 50 - 11 उत्तर क्या आ जाएगा 39। क्या इस प्रकार इस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल आसान है, आगे पीछे दोनों से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तरीका यही रहता है। वरना आप टोटल करके, टोटल आपको पता ही चल चुका है 61 61 है, और पीछे से आपको पता है कौन सा स्थान है, जैसे इसका जया का ये विकास का पीछे से 50वां है, तो अपने ये भी कर सकते हैं, आगे से निकालने के लिए इस 61 में क्या कर दें, एक बढ़ा दें और इस 50 को क्या कर दें, घटा दें, तो बताइए कितना आ जाएगा 12। और अपने भी उत्तर क्या निकाला था, विकास आगे से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। इसी प्रकार अगर आपका मन कर रहा है कि हम ऐसे नहीं करें, आपका मन कर रहा है कि हमें पता है कि जया सर आगे से 23वें स्थान पर है, जया आगे से 23वें स्थान पर है, टोटल आपको पता चल चुका है, तो आपको पता है पीछे से कौन सा स्थान होगा, तो टोटल में एक जोड़ेंगे तो 62, और 62 में से क्या घटा देंगे, 23 घटा देंगे, और 23 घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 39। इस प्रकार भी कर सकते हैं, और ये वाला तरीका है वो पहले वाला वो आसान है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, आपको मिल गए 25। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखिए। हनी को आगे से 9वां रैंक मिला है, तो हनी है वो आगे से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पे है। सिरी को अंत से 19वें स्थान पे है। अब इतनी लाइन से अपने कुछ नहीं बता सकते, सिरी यहाँ भी हो सकती है, सिरी यहाँ भी हो सकती है, तो ये 19वें स्थान पर है, ये 19वें स्थान पर है। केवल दीपा को हनी और सिरी के बीच रैंक मिला है। हाँ, आपने बता सकते हैं क्योंकि टोटल कितने हैं 25, और आपको पता है कि टोटल 25 है। अगर मैं सिरी को यहां बिठा दूं, सिरी को मैं अगर यहां बिठा दूं और ये टोटल 9 है, तो ये देखो ये लाइन है, ये 9 की ये मान लो और 19 की ये, 19 और 9 आप जोड़ोगे तो टोटल कितने हो गए, आप देखोगे 28। और आपको पता है अगर इस प्रकार मैं बिठाऊंगा तो 28 टोटल व्यक्ति मिल रहे हैं। यहाँ अगर कुछ कोई भी अगर व्यक्ति बीच में न आए तो भी 28 हो रहे, अगर व्यक्ति बीच में आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 28 से भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि टोटल कितने हैं, टोटल आपके 25 है, 25 है, क्या 28 ज्यादा है, तो ये 25 इससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला तरीका तो क्या है, नहीं होगा, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो यहाँ आपका कौन बैठी है, हिना, और कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे। अब कह रही है कि केवल दीपा को हिना और श्री के बीच रैंक मिला है। अब अपने बात करें कि केवल शब्द लगा दिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में केवल और केवल कौन है, आपकी दीपा है, तो सीधा भी बता सकते हैं। लेकिन आपको पता है अपने को 20 का कंडीशन निकालने के लिए, आपको क्या है 20 की कंडीशन निकालने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक ही और से स्थान। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बीच का स्थान निकालना है तो आप
एक ही ओर के स्थान निकाल लीजिए। ये बातें मैं कर चुका हूं पहले एपिसोड के अंदर। अगर एक ही ओर का स्थान निकाल दे तो अपने बता सकते हैं। आप बताइए, अगर आपका सीरी या सीरी 19वें स्थान पर है पीछे से, तो आगे से कौन से स्थान पे होगा? तो आप कहोगे सर टोटल कितने हैं? 25। अगर मुझे इसका आगे से निकालना है तो मैं 25 में एक जोड़ूंगा 26 और इसमें से 19 घटा दूंगा, और 26 से 19 जाता है तो कितना बचता है? 7। कितना बचता है? 7। इसका मतलब सीरी है वो आगे से कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे। और आगे से हनी है वो कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा स्थान बचा है? आप कहोगे आपका उत्तर क्या होगा? 8वां। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। और आपको पूछा क्या है? दीपा का रैंक आगे से ही पूछा है तो 8वां है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 और 9 के बीच में एक 8 ही आता है और इस प्रकार अपने बताया जा सकता है। अगर इस प्रकार कोई बड़ी संख्या आती 7 और 15 आ जाता तो आपको 20 का बनाना पड़ता। तो 20 का निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, एक ही ओर की जो डायरेक्शन है, एक ही ओर की दिशा से जो छोर से स्थान है ना, उन दोनों को जोड़िए। 7 + 9 बटे में क्या कीजिए? 2 कीजिए। 7 और 9 कितने हो गए? 16 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा? 8। इस प्रकार भी बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 8 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहां तो दीपा का आगे से पूछा, अगर दीपा का बताइए पीछे से पूछता तो आप क्या बताते? पीछे से पूछता तो आसान है। अगर आपने आगे से निकाल लिया 8वां है तो पीछे से क्या हो जाएगा? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 25 है। तो अपने क्या करते हैं, जब एक स्थान दिया होता है और टोटल दिए होते हैं तो पीछे वाला निकालना पड़ता है। तो टोटल में एक जोड़ते हैं और आगे वाला घटा दिया जाता है। इस प्रकार अपने बता सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाता? 18 हो जाता। पीछे से दीपा का स्थान क्या हो जाता? 18वां हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 15। 40 छात्रों की एक कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां है। कोमल का आगे से 21वां है। टोटल छात्र कितने हैं? आपने देखा तो 40, और उषा का अंत से 16वां है। अब उषा यहां करें या यहां करें, अब आप ध्यान से देखो तो कंडीशन आपको पता चल जाएगी। अगर इन दोनों का योग 40 से कम है तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अगर इन दोनों का योग 40 से ज्यादा है तो ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम हो। तो आपने देखा 21 और 16 कितने हो रहे हैं? 37। इसका मतलब कंडीशन नंबर पहली ही होगी। कंडीशन नंबर पहला ही होगा। कोमल का स्थान आगे से कौन सा है? 21वां। उषा का आगे से पीछे से स्थान कौन सा है? 16वां। इनके बीच में आपका कौन बैठा है? नीरू। अगर अपने को नीरू का चाहिए तो एक ही ओर से अपने को स्थान चाहिए दोनों बंदों का। अब आगे से इसका है तो इसका भी आगे से निकाल लो। उषा आगे से कौन से स्थान पे होगी? तो सिंपल सी बात है, टोटल कितने देर के हैं? आपने कहा 40। जब टोटल 40 है और पीछे से उषा का 16वां स्थान है तो बताइए आगे से कौन सा होगा? तो इस कंडीशन में अपने क्या करते हैं? टोटल में एक जोड़ते हैं और पीछे वाला स्थान घटाएंगे तो आगे वाला आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो टोटल कितना बचेगा? 25। इसका मतलब आपकी उषा है वो आगे से 25वीं है और कोमल है वो आगे से 21वीं है। इन दोनों के बीच में कौन है? नीरू। तो बताइए नीरू का स्थान कौन सा होगा आगे से? तो 21 + 25 बटे में 2 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? आप देखोगे तो 46 बटे में 2। तो सिंपल सी बात है, उत्तर कितना आ जाएगा? 23। इसका मतलब नीरू का आगे से स्थान कौन सा आ गया? 23वां। आपका उत्तर। क्या प्रश्न यही पूछ रहा है? अब प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है? अंत से नीरू का रैंक पूछ रहा है। अब आपको पता है वही कंडीशन, अब आपने आगे से निकाल लिया नीरू का तो अंत से भी बता सकते हैं। अंत से क्या होगा नीरू का? तो अंत से आसान है। टोटल 40 से 40 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41, और पीछे से निकालना है तो इस 23 को घटा देंगे। अब आपको पता है पीछे से आ जाएगा। जब 41 में से 23 जाता है तो उत्तर कितना बचता है? आपका 18। इस प्रकार अपने इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट करना चाहिए तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। आपको नीरू का स्थान किससे पूछा है? अंत से। अब अंत से पूछा है तो अपने अंतिम वाले स्थान ही चाहिए। आप बताओ अंतिम से उषा कौन से स्थान पे है? 16वें स्थान पे। लेकिन आगे से कोमल कौन से स्थान पे है? आपने देखा 21वें स्थान पे। लेकिन अगर आपको पता है नीरू इन दोनों के बीच में बैठा है, नीरू इन दोनों के बीच में बैठा है, अगर दोनों के अंतिम निकाल लें, उषा का भी अंतिम, कोमल का भी अंतिम, तो आपको पता है दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो आपका नीरू आ जाएगा। अब अंतिम से स्थान कोमल का क्या होगा? अब सिंपल सा है, आपको याद होगा टोटल दे रखा है तो टोटल दे रखा है और आगे वाला स्थान दे रखा हो। इस कंडीशन में टोटल में एक जोड़ते हैं 41, 41 में से क्या कर देंगे? 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 20। इसका मतलब पीछे से इसका स्थान कौन सा है? 20। अपने को पीछे से नीरू का चाहिए तो दोनों को जोड़िए। 20 + 16 बटे में क्या करेंगे? 2। 20 + 16 कितने हो गए? आप देखोगे तो 20 और 16
36 में 2 का भाग दोगे उत्तर क्या आएगा 18। इसका मतलब नीरू का पीछे से स्थान कौन सा होगा 18, और इसने पूछा किसका है पीछे से ही पीछे पूछा है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 18। इस कंडीशन में 2 स्टेप करने पड़ेंगे, आपका उत्तर यहाँ मिल पाएगा आपको 18, लेकिन इसमें एक स्टेप में आपका उत्तर आ जाएगा। इसलिए अपने धीरे धीरे जो क्वेश्चन को अगर रिपीट करते हैं तो इससे आपका जो नॉलेज है, आपका जो तरीका है वो सरल होता जाता है। प्रश्न 16, किसी पंक्ति में नेहा आगे से 27वें स्थान पर व विजय पीछे से 36वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच अधिकतम कितने विद्यार्थी है। जब आप इतनी लाइन पढ़ते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि नेहा का आगे से 27वां स्थान है और विजय का पीछे से कौन सा स्थान है 36वां। इस कंडीशन में या तो ये बन सकता है आपका तरीका या डायग्राम, या कौन सा बन सकता है ओवरलैपिंग में ओवरलैप, जिसके अंदर नेहा और ये आपका विजय इस प्रकार आ सकते हैं, ये 27वां और ये 36वां। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। जब कंडीशन नंबर अगर अपने 1 देखे तो क्या इनके बीच में अपने कुछ भी रख सकते हैं। आप 1 रखना चाहो तो क्या 1 रख सकते हो, 2 रखना चाहो 2 रख सकते हो, 50 रखना चाहो 50, क्योंकि इसको सिर्फ इतना ही पता है कि आगे से कौन सा आना चाहिए 27वां, पीछे से सिर्फ आना चाहिए 36वां, बीच में कितने भी विद्यार्थी हो सकते हैं, सिर्फ इस लाइन से तो यही पता चलता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तो अपने बता ही नहीं सकते कि कितने विद्यार्थी होंगे अधिकतम, अपने बता ही नहीं सकते। इसका तो एक तरीके से अनंत बोल सकते हैं, या कांट डिटरमाइन अपने ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन वाला कहीं ना कहीं ये पूछना चाहता है, तो तरीका नंबर ये है, क्या इसमें आप बता सकते हैं इसमें अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये देखो 27 वाली लाइन है और ये है 36। अब इसमें अधिकतम अपने को कोई वो नहीं है, अपने जितना बिठाना चाहिए अधिकतम जितने बिठाना चाहिए उतने बिठा सकते हैं। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करें, अब आपको पता है इसका मतलब इस लाइन को जितना आप नजदीक ले जा सकते हो उतना ले जाइए। अब आपने यहां से स्टार्ट किया और लेके चले गए, लास्ट यहां तक पहुंच गए। इस लाइन को आपने, ये जो 36 वाली लाइन थी, इसके पास जाते जाते आपने क्या कर दिया, इस 27 को यहां लाके रोक दिया, क्योंकि इसको पार नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा बिठाना चाहते हो तो इस लाइन को क्या लेके जाओ, आगे की ओर लेके जाओ, ओवरलैप करवाते जाओ, और यहां आके आप यहां रुक गए 27 पे, और ये कितना हो गया 36वां स्थान है ये। अब बताइए यहां इस कंडीशन में इसके अंदर क्या बैठेंगे अधिकतम, इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो बीच वाली कंडीशन रहेगी नहीं, फिर तो आगे निकल जाएगी ये लाइन। इसका मतलब अब अपने को पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितने अधिकतम बैठेंगे। अब ये जो व्यक्ति है ना 36वां, ये आगे से कौन सा व्यक्ति बन गया, पहला बन गया, और ये आगे से कौन सा है 27वां, क्योंकि जब बीच वाली कंडीशन आपको चाहिए ना, जब बीच वाली कंडीशन चाहिए तो आपको एक ही छोर से स्थान चाहिए, और एक ही छोर से आगे से ये जो 36वां पीछे से था, आगे से कौन सा बन गया पहला, और ये आगे से 27वां। अब अपने को अगर इनका दोनों का अंतर चाहिए, अगर इन दोनों का क्या चाहिए अंतर, तो बताओ कितने का है, 27 में से एक जाएगा, अंतर कितने का है 26 का, अंतर कितने का है 26 का। लेकिन अंतर से क्या होता है, अंतर से क्या होता है, अपने को तो चाहिए व्यक्ति, अपने को चाहिए पर्सन, ये तो डिस्टेंस है 26 की, और पर्सन क्या होता है डिस्टेंस -1, जितनी डिस्टेंस है उससे एक कम क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं बीच में, तो 26 में से एक जाएगा, टोटल बीच में व्यक्ति कितने थे 25, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 25। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से करना, सिंपल सी बात है। ये पहला हो जाएगा, ये 27, अंतर 26 का है तो व्यक्ति से कम होता है, उत्तर सीधा ही क्या आ जाएगा 25। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे इनके बीच में 25 विद्यार्थी होंगे। प्रश्न 17, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, दीप्ति है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, आगे से 9वें स्थान पर है, और कंचन दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। दाईं का मतलब पीछे, कंचन है वो 13वें स्थान पर है, यहां भी हो सकती है कंचन आपकी यहाँ भी हो सकती है, वो तो प्रश्न पढ़ने के बाद में पता चलेगा। वे अपने स्थानों को बदल लेती है, जिससे दीप्ति अब बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो गई 17वें स्थान पर हो गई। दीप्ति अब है वर्तमान में, जब ये स्थान बदल लेते हैं तो कौन से स्थान पर हो गई है 17वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति के दाहिने ओर से कंचन का नया स्थान ज्ञात कीजिए। जब तक प्रश्न को अपने अगर यहां तक पढ़े, वे अपना स्थान बदल लेती है, यहां तक अगर अपने पढ़े 13वें स्थान पर है, तो आपको पता है कितनी कंडीशनें बन सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशन नंबर 1 बन सकती है कि दीप्ति 9वें स्थान पे आगे से, और कंचन है वो पीछे से 13वें स्थान पे है, और इस प्रकार दीप्ति है वो 9वें स्थान पर है, कंचन है वो 13वें स्थान पे। या तो कंडीशन नंबर 1 बन सकती है, या कंडीशन नंबर क्या बन सकती है 2 बन सकती है। अब वो आपस में स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलने का मतलब अब तो यहाँ पे कौन आ गई, कंचन अब वर्तमान में यहाँ आ गई, और आपकी दीप्ति वर्तमान में कहाँ आ गई, यहाँ आ गई।
अगर इसके अंदर 2 नंबर पे बात करें तो अब की बार दीप्ति है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ, और कंचन कहाँ आ जाएगी, यहाँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायग्राम कौन सा होगा। आप बताइए दीप्ति का बाईं ओर से स्थान कौन सा हो गया, 17वां हो गया। बाईं ओर से स्थान कौन सा हो गया, 17वां। अब बताइए दीप्ति का बाईं ओर से स्थान, दीप्ति पहले थी यहाँ, आगे से कौन से स्थान पे थी, यहाँ थी। अब दीप्ति आगे से कौन से स्थान पर आ गई है, यहाँ पे आ गई है, क्योंकि स्थान चेंज कर लिया, इसकी जगह आ गई है। अब बताओ दीप्ति का स्थान 9 से अगर इधर आए तो इधर आने से आगे से स्थान बढ़ेगा या घटेगा? आपने देखा इधर आने से स्थान बढ़ेगा, और वास्तव में पहले 9 था और अब कितना हो गया, 17। इसका मतलब कंडीशन नंबर पहली होनी चाहिए, दूसरी क्यों नहीं हो सकती? आपने ध्यान दिया दीप्ति पहले कहाँ थी, यहाँ थी, आगे से कौन सा स्थान था दीप्ति का, 9वां था। कौन सा था, 9वां था। जैसे ही इन्होंने स्थान परिवर्तित किया तो दीप्ति अब आ गई इधर वाली साइड, दीप्ति पहले से आगे वाले छोर से क्या होगी, नजदीक होगी। लेकिन ये कह रहा है पहले तो 9वां था अब 17वां, इसका मतलब नजदीक तो हो ही नहीं सकती दीप्ति। इसका मतलब आपको क्या पता चला, जब कंडीशन बाएं से पहले कंडीशन में कम होता है और दूसरी कंडीशन में स्थान परिवर्तित करने के बाद में अगर बढ़ जाए, इसका मतलब तरीका नंबर क्या होता है, ये वाला होता है। अगर कम हो जाए तो ये वाला होता है। थोड़ा सा ध्यान रखने, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपने को पता चल गया कि तरीका नंबर 1 हो गया। प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि इस प्रकार की कंडीशन और स्थान परिवर्तित करने पर दीप्ति है वो 17वें स्थान पे हो जाती है, तो दीप्ति यहां आ गई कंचन की जगह। और इस कंडीशन में आपको पूछ रहा है कि कंचन का नया स्थान क्या होगा। अब इसके अंदर कई 2 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या इसमें आपको टोटल भी पूछा जा सकता है और कंचन का नया स्थान भी पूछा जा सकता है। आप बताइए कंचन वर्तमान में कहाँ है, यहाँ, और दाहिने से पूछ रहे हैं तो अपने को कंचन का ये वाला स्थान चाहिए। अब उससे पहले अगर अपने बात समझे तो आप एक बात बताइए, ये यहाँ से आगे से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। ये आगे से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। जब एक ही ओर पे चले तो अपने अंतर बता सकते हैं। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इसका अंतर कितने का है, तो आप ध्यान से सोचो, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अंतर कितने का है, 8 का। अब बहुत आसान हो गया, आप यहां से यहां चलते हो, दैट मीन्स यहां से यहां अगर चलें तो कितना चलते हो, 13। अपने को जाना है इस कंचन के नए स्थान पर, तो यहां तक आना है अपने को, तो ये वाली लाइन और पार करनी पड़ेगी, तो ये 13 और ये 8 और चलना पड़ेगा, तो 13 + 8 टोटल कितने हो गए, आपको हो गए 21। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि कंचन का नया स्थान क्या है, 21वां है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालते ही आपका उत्तर आ जाएगा। आपको अगर टोटल पूछ लिया जाए तो कई तरीके हैं, या तो दोनों ओर से स्थान किसी एक बंदे के मिल जाए और राइट लेफ्ट जोड़कर एक घटा दिया जाए, वरना अपने को डिस्टेंस मिल जाए, टोटल डिस्टेंस टोटल जोड़कर 1 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने की है, 9 की, यहाँ से यहाँ की बात करें तो टोटल कितना है, 8, और यहाँ से यहाँ तक बात करें तो टोटल कितना है, 13। तो अपने 9 + 8 + 13 जोड़कर टोटल देखें तो कितना होगा, ये 30, और 30 में से 1 कम करेंगे टोटल, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 29। इस प्रकार भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपने को टोटल नहीं पूछा था, इसमें कंचन पूछा था, और कंचन का स्थान कौन सा हो जाएगा, 21वां। प्रश्न 18, किसी पंक्ति में मनीषा बाएं से 25वें स्थान पर है, बाएं से 25वें स्थान पर कौन है, मनीषा। आपने यहां बिठा दिया। विश दाएं से 28वें स्थान पे है, तो विश या तो हो सकता है यहां, और या दूसरी कंडीशन बन सकती है, उस कंडीशन में मनीषा यहां बैठे और विश आपका ओवरलैप वाली कंडीशन में यहां बैठे। 2 कंडीशनें बन सकती है, अब कौन सी बनेगी ये तो अपने जानेंगे। यदि ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनीषा बाएं से कौन से स्थान पे हो रही है, 17वें स्थान पे हो रही है। अब आपने देखा कि मनीषा का पहले स्थान कौन सा था, 25वां। अगर मनीषा ये स्थान बदले तो मनीषा यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, तो आप बताइए स्थान आगे से स्थान मनीषा का 25 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो आपने देखा ज्यादा होगा। लेकिन अब कह रहा है कि 25 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 17 हो रहा है। मतलब पहली कंडीशन नहीं होगी, सेकंड नंबर वाली कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में मनीषा पहले 25 पे थी। अब आपको होता है मनीषा इस कशिश की जगह आ जाएगी, कशिश, इस कशिश की जगह आ जाएगी, तो कशिश की जगह आ जाएगी, इसका मतलब स्थान पहले से इधर आ जाएगी, पहले से इधर आ जाएगी, तो आगे से नजदीक हो जाएगी, और 25 से 17 हो रहा है, मतलब नजदीक हो रही है। तो कंडीशन नंबर पहले आपको पता चल गया, कौन से वाला तरीके से अपने करेंगे, बहुत सिंपल है। अब आपके मनीषा यहां है, कशिश है यहां, पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, सिंपल है। एक बात बताइए, अब अपने को इन दोनों का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो अंतर कैसे मिलेगा, मनीषा अब आगे से कौन से स्थान पर हो गई है, 17वें स्थान पर,
पहले मनीषा कौन सी स्थान पे थी? 25वें स्थान पे। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे यस, 25 में से 17 जाएंगे वही आपका डिफरेंस होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। अब आपको कह रहा है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। बहुत सिंपल है, पंक्ति में कुल चाहिए, यहां से यहां और आगे यहां से यहां, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल डिस्टेंस में से एक कम कर देंगे, वही क्या होगा? पंक्ति में कुल विद्यार्थी। आप बताइए यहां से यहां तक टोटल कितना चल रहे हो आप? आपने कहा सर 25। उसके बाद यहां से यहां तक कितना चल रहे हो? आपने कहा नहीं पता, लेकिन आपको पता है ये पूरी लाइन है वो कितने की है? यहाँ कशिश बैठा था, पूरी लाइन सर 28 की है, और इसमें से ये अंतर कितने वाली लाइन है? 8 वाली। तो इस 8 को घटा दे तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलोगे आप कहोगे सर 20। तो ये वाली लाइन कितनी है आ गई? 20। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और आपको पता है टोटल डिस्टेंस में से एक कम कर देंगे तो टोटल पर्सन आ जाएंगे, टोटल व्यक्ति आ जाएंगे इस पंक्ति में। बताइए कितने हो गए? 45 माइनस 1, और 45 माइनस 1 उत्तर क्या आ जाएगा? 44। कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि कशिश का दाएं से स्थान। अरे भाई कितना आसान है, नया स्थान पूछ रहा है कशिश का। कशिश पहले यहां था, अब कशिश यहां बैठा है, कितने स्थान कम हुआ है? कशिश आपको पता है ये अंतर, ये वाली लाइन कम हुई है, ये लाइन कितने की है? 8 की। पहले 28 था तो 28 से 8 स्थान यहाँ कूद गया, 28 से 8 जाएगा तो कशिश का नया स्थान क्या हो गया? 28 माइनस 8 बराबर में कितना हो जाएगा? 20। तो कशिश का दाएं से नया स्थान क्या आ जाएगा? 20वां आ जाएगा, क्योंकि ये 8 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कितने का अंतर है? कितने की डिस्टेंस है? 8 की डिस्टेंस है। पहले कितना था? 28 था, तो टोटल लाइन 28 की है, तो 8 कम कर देंगे, कशिश का नया स्थान 20वां हो जाएगा। 19 पे बात करें तो 25 छात्रों की एक पंक्ति में शिला को अंतिम से टोटल छात्र कितने मिले? सबसे पहले 25। शिला का अंत से कौन सा है? शिला अंत से है 19। यहाँ है आपकी शिला, और पर्णिका है आगे से 13वां स्थान पर है, तो पर्णिका आगे से 13वां स्थान पर है, तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी या इस प्रकार की ओवरलैप वाली बनेगी? तो आप ध्यान से देखो, अगर ये वाली बनाता हूं तो 13 और 19 आपने देखा कितना हो रहा है? 25 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, कंडीशन बनेगी ओवरलैप वाली, जिसके अंदर आपको ये शिला है वो 19वें स्थान पर है, और पर्णिका है वो कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने होंगे। अब दोनों के बीच में निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ही ओर से दोनों विद्यार्थियों की क्या निकाल लीजिए आप? स्थान निकाल लीजिए। अब आपको पता है, मेरे को पर्णिका का तो पता है आगे से कौन सा स्थान है? 13वां। अगर मैं शिला का निकाल लूं आगे से, तो आप बता सकते हो कि इनके बीच में कितने छात्रों का रैंक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पीछे से 19वें स्थान पर है कौन? शिला। तो आपको पता है टोटल कितने हैं? 25 है, और एक आपको पीछे से स्थान दे रखा है। अब आपको क्या करेंगे? अपने को आगे से निकालना है, तो अपने टोटल में एक जोड़कर इस 19 को क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, और इस कंडीशन में आपको पता है क्या बचेगा? 6। इसका मतलब शिला का आगे से स्थान कौन सा है? छठा है। अब आगे से इसका छठा है, और आगे से इस पर्णिका का कौन सा है? 13वां। अपने इनका अंतर देखेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो टोटल कितना बच जाएगा? 7। ये आपकी क्या आगे डिस्टेंस, टोटल यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो टोटल कितनी है? 7। लेकिन ये पूछ रहा है इनके बीच में कितने छात्रों का रैंक है, तो इनके बीच में पूछ रहा है, और बीच में आपको पता है जितनी डिस्टेंस होती है उससे एक कम क्या होता है? छात्र। तो 7 में से एक कम करेंगे तो इनके बीच में कितने छात्र हैं? 6। इस प्रकार अपने सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न 20। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अमित बाईं ओर से, अमित है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, और दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। टोटल आपको कितने दे रखे हैं? टोटल 40 दे रखे हैं। क्या इस कंडीशन में ये वाला डायग्राम बन सकता है? आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 42 हो रहे हैं, और ये इस प्रकार अपने को पता है टोटल जब 40 है तो ये 42 कैसे हो सकते हैं? तो ये वाला तरीका तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ओवरलैप वाला है, जिसके अंदर अमित है वो 11वें स्थान पर है, और दीपक है वो कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान पर। पंक्ति में अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा सोनू। अमित के दाईं ओर, तो अमित यहाँ है, अमित का बायां इधर वाली साइड है, दायां इधर, इधर 3 स्थान छोड़ेंगे तो टोटल अमित से यहाँ 3 स्थान छोड़ेंगे तो 11 12 3 जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 14वें स्थान पर कौन बैठी है? आपका सोनू बैठा है। कौन बैठा है? सोनू बेटा। सोनू दीपक से कितने स्थान दूर है? और अपने को पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक सोनू के दूरी, इनकी दूरी टोटल कितनी है, कितना दूर है? तो कैसे करे? आसान सा प्रश्न है।
अपने को दूरी चाहिए तो यहां से ही श्रेया को निकाल लो और यहां से ये तो बताई है। अपने को दूरी निकालने का तरीका यही होता है कि दोनों, कोई भी व्यक्ति है जिनकी दूरी निकालनी है, दोनों को एक ही दिशा से निकाल लीजिए। अब अपने बताएं तो एक ही छोर से निकालेंगे तो ये देखो आगे से 14वें स्थान पर है, तो बताइए पीछे से कौन से स्थान पर होंगे। तो टोटल इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 40। जब अपने को पीछे से निकालना है तो अपने 40 में एक जोड़कर क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। आगे से 14 है तो इसको अपने क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो टोटल आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे तो टोटल आ जाएगा 27वां। इसका मतलब श्रेया है वो पीछे से कौन से स्थान पर है, 27वें पे, और ये पीछे से कौन से स्थान पर है, 31वें। 31 से 27 घटाओगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, 4। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि सोनू है वो दीपक से कितनी दूर है, तो 4 दूर है। कितने स्थान दूर है, 4 स्थान दूर है। प्रश्न 21 पे बात करें तो 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश, टोटल छात्र कितने हैं आपने देखा तो 39। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब यही होता है कि अगर अशोक यहां बैठा है, आपका अशोक, अगर अपने बात करें ए से अशोक को लें, अशोक अगर यहां बैठा है तो 7 स्थान आगे का मतलब इधर वाली साइड है, बाईं साइड, ठीक है ना। तो 7 का अंतर है और 7 स्थान आगे कौन बैठा है, आपका सुरेश। यदि अशोक का स्थान अंत से कौन सा है, अंत से कौन सा है, 17वां है, तो सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा। अब आप बताइए कि अंत से सुरेश का 17वां है तो यहां अंतर कितने का है, 7 का, तो यहां ये जो अंत से आपका अशोक है ये कौन से स्थान पर आ जाएगा, तो 17 से 7 जाएगा, कौन से स्थान पर आ जाएगा, 10वें। इसका मतलब अंत से आपका अशोक है वो कौन से स्थान पर है, 10वें पे। अब अपने को आगे से निकालना है आरंभ से अशोक का कौन सा स्थान होगा, तो मेरे भाई टोटल कितने छात्र हैं, 39। टोटल कितने छात्र हैं, 39। जब टोटल आपको पता हो और एक स्थान पता हो कि पीछे से 10वां है तो क्या आप आगे से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तरीका क्या होता है, एक जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे तो टोटल कितना बचेगा, 30। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि आगे से अशोक का कौन सा स्थान होगा, 30वां। प्रश्न 22, 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल 16। जब हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, मान लो पहले हेमा यहां थी, 2 स्थान बाएं, बाएं का मतलब आगे 2, हेमा अब वर्तमान में कहां होगी, यहां बिठाया जाता है तो वह बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाती है, अब वर्तमान में आगे से कौन से स्थान पर हो जाती है, 7। इसका मतलब पूर्व, पहले वो कौन से स्थान पे थी, 2 ज्यादा थी आगे से, तो यहां से 7, 2 अंतर, 2 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, आगे से 9वें स्थान पे थी। अब कह रहा है कि दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या है, तो दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान, तो आरंभ में कौन से स्थान पर बैठी थी हेमा, यहां बैठी थी, तो पीछे से ये वाला स्थान ही अपने को चाहिए और ये वाला स्थान चाहिए। तो बताइए क्या करेंगे अपने, टोटल कितने हैं, 16। टोटल 16 दे रखे है तो इसका मतलब सिंपल सा है, आगे वाला दे रखा है तो 16 में एक जोड़ेंगे और आगे वाला स्थान घटा देंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 8। तो हेमा का स्थान पीछे से कौन सा आ जाएगा, 8वां। आज के लिए इतना ही, बाकी की सारी बातें अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।